नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में कोरोना के 30 नए केस आए सामने। मिश्रा बोले, कोरोना को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। तराना में गरमाया ग्रामीण की हत्या का मामला, बकरी चोरी की शंका में उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और इंदौर में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का हुआ आयोजन, कार्यक्रम के चौथे दिन मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भारी संख्या में भक्तगण रहे मौजूद। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना से जुड़ी जानकारी दी है। मंत्री मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 30 नए केस मिले हैं, तो वहीं 19 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा स्थिति बताते हुए कहा कि इस वक्त प्रदेश में 263 केस एक्टिव है। बढ़ते केसेस को लेकर मिश्रा का कहना है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल भी पूछे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं मंत्री मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोरोना के क्षेत्र में 30 नए प्रकरण पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में आए हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। 263 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.006% है। रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है 98.6 पर। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 54,258 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम कोरोना को तीसरी वेव को मध्य प्रदेश में नहीं आने दें। उसके लिए जो हर संभव कोशिशें हम कर रहे हैं। प्रियंका जी के हवाले से उन्होंने ऐसा कहा है। अब मैं प्रियंका गांधी से ही सवाल करता हूं कि ये बुजुर्गवार जिनकी महिलाओं के पहनावे पर नजर है, इनकी सोच के बारे में प्रियंका जी सोचें। कभी महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, कभी महिलाओं को आइटम कहते हैं। आपका मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस सोच से आपके इन बुजुर्गवार नेता की सोच कहां तक मेल खाती है? प्रियंका जी थोड़ा स्पष्ट कर दें। उज्जैन जिले के तराना में बकरी चोरी की शंका में ग्रामीण की हत्या कर खेत में दफनाने का मामला सामने आया है। दरअसल मृतक राजाराम की पत्नी गंगाबाई ने विगत दिनों पहले मागडोन थाने में उसके पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही यह भी बताया था कि आखिरी बार राजाराम को रमेश मोगिया के खेत में देखा गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए केस दर्ज किया था और संदेह के तौर पर रमेश को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था, लेकिन वह गुमराह करते हुए पाया गया। इसके बाद उसके नौकर सरदार सिंह से पूछताछ की गई तो उसने राजाराम की हत्या कर खेत में दफनाने का जुर्म कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने जेसीबी की मदद से लाश को गड्ढे से निकाल लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये रूपाखेड़ी का क्या मामला है? दिनांक 24 तारीख को एक महिला गंगाबाई पति राजाराम ने आकर सूचना दी थी कि उसका पति 21 तारीख से घर से गया है, उसके बाद अभी तक नहीं पहुंचा है। तो उसकी गुमशुदगी 32/21 दर्ज करके जांच की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ये अंतिम बार रमेश मोगिया निवासी रूपाखेड़ी के खेत पर देखा गया था। तो रमेश मोगिया और उसके नौकर को बुलाकर जब पूछताछ की गई तो रमेश तो गुमराह करता रहा, पर उसका जो नौकर है अंतर सिंह, वो टूट गया और उसने बताया कि जो 21 तारीख की रात को जो है बकरा चोरी करने के लिए गुमशुदा राजाराम आया था, उसी दौरान इनकी मारपीट हुई आपस में और उसकी ज़्यादा चोट लगी थी, तो उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, वो हिला डुला नहीं, तो इन्होंने पास में ही एक पहले से एक नाला बहरा था, उस नाले के गड्ढे में उसका शव को दफना दिया
उसको और ऊपर से मिट्टी डाल के और उसके पत्थर डाल दिए। और इसी के खेत पर पहले से ये जेसीबी का काम चल रहा था। दूसरे दिन जब सुबह जेसीबी आई तो जेसीबी से उसकी ऊपर की जो मिट्टी थी वो और डलवा के उसको और ऊंचा कर दिया और समतल कर दिया। तो इस तरह से ये हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है उसके रमेश और उसके नौकर अंतर सिंह के खिलाफ। इंदौर में मोनी बाबा की तपस्थली गायत्री नगर के रामेश्वर हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन चल रहा है। मोनी बाबा के प्रथम पुण्य स्मरण पर रहवासियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें पंचकुइया आश्रम के महंत श्री लक्ष्मण दास महाराज, पूर्व आईडीए अध्यक्ष पंडित कृपाशंकर शुक्ला, पूर्व प्रतिपक्ष नेता सुरेश मिंडा शामिल हुए और धर्म लाभ लिया। कथावाचक रुक्मणी देवी ने मानव कल्याण और जीवन के आदर्श मूल्य के रहस्य बताते हुए सद्मार्ग पर चलने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कही। इस दौरान देखने में आया कि भारी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।